कर्मा अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, बुक बाय सदगुरु। ये बुक लिखी है सदगुरु जी ने और ये बुक में सदगुरु जी ने एक्सप्लेन किया है कर्मा क्या है और मिसकंसेप्शन एंड मिथ को भी क्लियर कर रखा है इस बुक के अंदर। ये बुक 3 पार्ट में है। तो पहला पार्ट बोलता है कि कर्मा क्या है, कर्मा कैसे काम करता है, कर्मा कैसे हमारा बॉन्डेज बन जाता है हमको लिबरेट करने की जगह, कर्मा कैसे हमें अपनी जाल में फंसाता है। सेकंड पार्ट बोलता है इसका हाउ वी हैंडल अवर कर्मा, हम अपने कर्मा को कैसे हैंडल करें और कर्मयोग क्या होता है, उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और थर्ड पार्ट है Q&A जो डिवोटियों ने पूछी है सदगुरु जी से। इस बुक में सदगुरु जी ने दिए हैं 17 सूत्रास और उसके दिए हैं साधना कि हम उसका कैसे यूज करके अपने आप को लिबरेट करें। कर्मा क्या होता है? कर्मा होता है बेसिकली एक्शन। जो लोग मानते हैं कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये कुछ भी नहीं होता। कर्मा का मतलब होता है एक्शन। जो भी हम लेते हैं एक्शन अपनी लाइफ में वो हमारा कर्मा है। कर्मा इज एन रिजल्ट ऑफ समथिंग हैपन। कोई चीज़ हुई है उसका कुछ ना कुछ कंसिक्वेंस होता है, वही कर्मा है। कर्मा इज एन नेचर ऑफ बेसिक एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज़ के होने का मतलब है कर्मा है वहाँ पे। कर्मा 3 लेवल पे होता है हमारा, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड एनर्जेटिक लेवल। आपने देखा होगा कि जो हम फिजिकल काम करते हैं वो तो फिजिकल काम होता ही है, पर जो हम सोचते हैं विचारते हैं वो सब मेंटल लेवल पे जो भी हम काम करते हैं वो भी हमारे कर्म होते हैं। और एनर्जी लेवल पे जो भी हम काम करते हैं वो भी हमारे कर्म होते हैं। कर्मा कैसे काम करता है, कर्मा हमें अपने जाल में कैसे फंसाता है। देखिए हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है। हम जो भी एक्शन फिजिकल, मेंटल या एनर्जेटिक लेवल पर लेते हैं वो सारे हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर पर छपते रहते हैं। एक लंबे समय के बाद वो सारे पैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं और वही पैटर्न हमारे बिलीव, हैबिट एंड बिहेवियर को बनाते हैं। अब एक बार जो हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर पर छप जाता है हम फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। कोई भी जब नया हैबिट ट्राई करते हैं तो उसको 3 दिन से ज़्यादा फॉलो कर नहीं पाते और दोबारा अपने पुराने वाले हैबिट पर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अनकॉन्शियसली अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर पे रॉन्ग पैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब वो जब भी नया कुछ ट्राई करते हैं तो बार बार वो फेल हो जाते हैं। इसे कहते हैं कर्मा का जाल। अब वो कर्मा का जाल में फंस चुके हैं। किस्मत क्या होती है या नहीं होती है, ये सवाल बहुतों के मन में होता है, पर इस बुक में सदगुरु ने एक्सप्लेन किया है कि किस्मत जैसी कुछ चीज नहीं होती है। देखिए मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ना अनकॉन्शियस हैं अपने एक्शन के प्रति। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। वो अवेयर नहीं है अपने आप के प्रति, वो अपने आप के प्रति अलर्ट नहीं है। तो वो अनकॉन्शियसली कोई भी गलत सलत काम कर रहे हैं। ना उनको बॉडी पे कंट्रोल है, ना उनके माइंड पे कंट्रोल है, ना ही उनके अपने एनर्जी पे कंट्रोल है। जिन लोगों का इनका इस पे कंट्रोल नहीं होता या फिर जो लोग ये नहीं मानते कि उनकी लाइफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके साथ जो भी होता है वो मानते हैं कि वो उनकी किस्मत है। कर्मा एज अ मेमोरी। देखिए हमारी मेमोरी भी हमारी कर्मा होती है। हमारी मेमोरी 8 टाइप की होती है। पहला एलिमेंटल मेमोरी, दूसरा एटॉमिक मेमोरी, तीसरा इवोल्यूशनरी मेमोरी, चौथा जेनेटिक मेमोरी, पांचवा कार्मिक मेमोरी, छठा सेंसरी मेमोरी, सातवां आर्टिकुलेट मेमोरी, आठवां इनआर्टिकुलेट मेमोरी। इसमें से जो शुरू की 4 मेमोरी है वो हम खुद नहीं बनाते हैं, वो हमें मिलती है। और जो इसके बाद की 4 मेमोरी है वो हम खुद बनाते हैं अपनी इच्छा से। एलिमेंटल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे शरीर को बनाती है, हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जैसे एयर, वाटर, स्पेस, अर्थ, फायर। फ्लक्चुएटिंग पैटर्न ऑफ एटम से जैसा हमारा शरीर बनता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मेमोरी। जो मेमोरी इंसान के शरीर को, इंसान का शरीर बनाए रखती है उसे कहते हैं इवोल्यूशनरी मेमोरी। अगर आप कुत्ते खाना खाते हैं तो आप कुत्ता नहीं बनते, आप इंसान के इंसान रहते हैं। जेनेटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपको आपके फैमिली मेंबर से मिलती है, जैसे कि जो आपकी नाक है ना वो आपके ग्रैंडफादर से मिलती है। कार्मिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे हमने अपनी पहचान बना रखी है कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वगैरह वगैरह। जो इन्फॉर्मेशन आप कॉन्शियसली कैरी करते हैं उसे कहते हैं आर्टिकुलेट मेमोरी। इनआर्टिकुलेट मेमोरी मेमोरी का रिजर्वायर होता है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। कर्मा को हम कैसे करें हैंडल। देखिए जितना ज्यादा हमारा कर्मा होता है उतना ही ज्यादा हमारा मेंटल सफरिंग होता है। हमारी सफरिंग का मेन कारण है हमारी इच्छाएं। जहाँ हमारी इच्छाएं होती हैं वहाँ हम मेंटली सफर करते हैं। अगर हमें अपने कर्मा को करना है हैंडल तो हमें करना होगा कर्मयोग। कर्मयोग क्या होता है? देखिए
देखिए एक जगह पे तीन व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ एक राहगीर व्यक्ति आता है और पहले व्यक्ति से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोलता है आप अंधे हैं क्या, देख नहीं रहे मैं यहाँ पत्थर काट रहा हूँ। तो फिर राहगीर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो बोलता है मैं अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर राहगीर व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है मैं ग्लोरियस टेम्पल बना रहा हूँ। देखिए इस कहानी में तीनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे थे, पर तीनों व्यक्ति के मन की इच्छाएं और कर्म के बंधने में और कर्म के बंधन से निकलने में बहुत डिफरेंस है। देखिए पहला व्यक्ति तो पत्थर काट रहा था, दूसरा व्यक्ति अपने परिवार और अपना पेट पालने के लिए बड़ी ही मेहनत कर रहा था, और तीसरा व्यक्ति अपने काम में फुल्ली इवॉल्व था, फुल्ली जॉयफुल था, और उसको अपने काम के फल से कोई इच्छा नहीं थी। इसे ही कहते हैं कर्म को करना हैंडल, कर्मयोग करना। कर्मयोग का मतलब होता है आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में आप बिल्कुल इवॉल्व हैं, उस काम को आप बिल्कुल जॉयफुली कर रहे हैं और आपको उस काम के फल से कोई भी इच्छा नहीं रहती, उसे कहते हैं कर्मयोग। देखिए जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल बुक और बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक का कोर मालूम चल जाएगा। देखिए इस बुक में बहुत सी लर्निंग है। मैं तो कहूँगा आप बुक को पढ़िए, पर मैं इस बुक से आपको दो लर्निंग देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला ये कि योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मानते हैं कि आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे और आप फिर कभी दोबारा अपनी किस्मत को नहीं घोसेंगे। दूसरा ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को फुल जॉयफुली कीजिए, उस काम से उसके फल की इच्छा मत कीजिए।